ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत का पारण का मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरा देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो औरों को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हिंदू धर्म में मास में दो एकादशी तिथि हमें प्राप्त होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि महीने की पहली एकादशी होती है, उसको हम अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों का राजा सनातन धर्म में बताया गया है। एकादशी के दिन व्रत का पालन सभी को अवश्य करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से व्रत का पालन नहीं कर सकते, व्रत नहीं रख सकते, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और अन्न का त्याग भी कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में सभी पापों का निवास होता है। एक बार जब एकादशी माता उत्पन्न हुई तो सभी पाप घबरा गए, और जब घबरा कर भगवान के पास पहुँचे और कहने लगे कि हमारा समूल विनाश कर देंगी एकादशी, तब भगवान ने कहा कि एकादशी के दिन आप सभी प्रकार के जो अन्न हैं उनमें निवास करिए। तो इसीलिए जो भी एकादशी के दिन अन्न का सेवन करता है वो स्वतः ही पाप का भागीदार हो जाता है उस अन्न को खाने से। इसीलिए अन्न के खाने की मनाही की गई है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल तो खाना ही नहीं चाहिए, साथ में कोई भी अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। तो हो सके तो एकादशी के दिन अन्न का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 3 दिन पालन करने होते हैं, तो इस एकादशी अर्थात अजा एकादशी के नियम भी हम सभी एकादशियों की तरह ही दशमी तिथि से प्रारंभ करके और द्वादशी तिथि तक पालन करेंगे। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद से हमें अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करें और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। दशमी की रात्रि में ही मुख शुद्धि या ब्रश वगैरह करके सोएं, क्योंकि एकादशी की सुबह ब्रश भी नहीं किया जाता। तो इस प्रकार दशमी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, अपने सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें। पीले फलों से, पीले फूलों से अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा है उस प्रकार से भगवान की पूजा करें। सारा दिन व्रत रखें, अगर हो सके तो निराहार रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो जल, फल, दूध इत्यादि से भी व्रत रखा जा सकता है। तो इस प्रकार व्रत रखें और मन में भगवान के नामों का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे राम, इन नामों का जाप करते रहें। संध्या में एक बार फिर से संध्या वंदन करके रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का एकादशी के दिन बहुत ही महत्व माना जाता है। अगर एकादशी की रात्रि को हम भगवान के समीप बैठकर भजन कीर्तन कथा वार्ता करते हुए अगर रात्रि बिताते हैं तो ये एकादशी जो होती है अनंत गुना शुभ फलदायी हो जाती है। तो रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर किसी वजह से पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम मध्य रात्रि तक अवश्य जागरण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन पूरे नियमों का पालन करते हुए व्रत रखना चाहिए। व्रत के और भी नियम होते हैं, जैसे कि किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित होता है।
दिन में शयन नहीं करना चाहिए, इससे भी व्रत खंडित होता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, व्रत खंडित माना जाता है। तो जहाँ तक हो सके मौन रहकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। अब अगले दिन द्वादशी के दिन जो मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त पर पारण भी किया जाना चाहिए। अगर आप 2 दिन नियमों का पालन करते हैं और द्वादशी के नियमों का पालन नहीं करते तो जो आपने 2 दिन नियम पालन किए, व्रत किया, उसका भी फल प्राप्त नहीं होगा। तो खासकर एकादशी के व्रत में पारण का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जो मुहूर्त बताया जाता है उसी पर पारण करें। पारण करने से पहले आप विधि विधान से पूजा करें जैसी आपने एकादशी को की थी। उसके बाद आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर इतनी सुबह इतनी जल्दी ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकते तो एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री, जिसको कि हम सीधा कहते हैं, उसे अलग निकाल के रख दें या मंदिर भिजवा दें। जैसा आपको सही लगे वैसा करें। तब जाके अपने व्रत का पारण करें। आप तुलसी दल से, गंगा जल से, फल से, फ्रूट से या फिर शुद्ध एवं सात्विक भोजन से। प्याज लहसुन का सेवन आपको इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार अपने व्रत का पारण करें। अब ऐसा माना जाता है कि एकादशी के व्रत के पारण में चावल खाना चाहिए। चावल खाना अनिवार्य माना जाता है। तो आप एक दाना कच्चा चावल का खा के भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और आप व्रत के पारण पर हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको भी जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार पूरे नियम से व्रत का पालन करें। इस प्रकार एकादशी के व्रत का आप पूरी तरह से पालन करें। इस प्रकार व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, इस लोक के सभी सुख प्रदान करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और एक चीज ध्यान रहे कि एकादशी के व्रत में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं किया जाता। तो आप दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान की पूजा और भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। तो एकादशी को तुलसी अवश्य रखें भगवान के भोग में, लेकिन तुलसी तोड़े नहीं। अब आइए आपको बता देते हैं कि एकादशी का व्रत कब रखना है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त सोमवार की शाम को 5:23 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 19 अगस्त मंगलवार की दोपहर 3:32 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 19 अगस्त मंगलवार के दिन किया जाएगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी एक दिन अर्थात 19 अगस्त को अजा एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:53 से 8:29 तक। इसी बीच में आप अपने व्रत का पारण करें। दान दक्षिणा इत्यादि निकालकर आप व्रत का पारण करें। इस प्रकार से एकादशी के व्रत को पूर्ण करें। और एकादशी के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे तक। और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है। तो ध्यान रहे कि राहु काल के समय में आप कोई भी पुण्य काम, दान इत्यादि न करें। राहु काल के समय को छोड़कर आप पूजा पाठ, दान इत्यादि कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर उपयोगी हो तो लाइक करके आगे शेयर भी कर दीजिए। और आज के दिन अर्थात एकादशी के दिन हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो वो भी अवश्य सुनिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।